कुछ अधूरे ख्वाब तेरे मेरे। काव्या और वीर एक ही मोहल्ले में पले बड़े। उनकी दोस्ती किसी किताब की कहानी जैसी थी, जहाँ एक की मुस्कान दूसरे की खुशी होती थी। वे नन्ही उम्र से एक दूसरे के सबसे करीबी थे। स्कूल में एक साथ जाना, शाम को एक ही चूल्हे पर बैठना और रात को एक दूसरे को गुड नाइट कहे बिना नींद न आना, यही उनकी दुनिया थी। वीर का सपना था एक दिन पायलट बनना, और वो अक्सर काव्या से कहता, एक दिन मैं तुझे आसमान से हाथ हिलाकर बुलाऊंगा। काव्या हंसते हुए कहती, और मैं तुझे नीचे से चिल्लाकर कहूँगी, उतर जल्दी, तुझसे बात करनी है। समय बीतता गया, दोनों बड़े हुए, पर दोस्ती वैसी ही गहरी रही। जब वीर को पायलट की पढ़ाई के लिए शहर छोड़ना पड़ा, काव्या की आंखें नम हो गई। काव्या ने कहा, मैं तेरे बिना इतने साल कैसे रहूँगी वीर। वीर ने कहा, बस थोड़ा इंतज़ार कर, मैं उड़कर लौटूंगा हमेशा के लिए। स्टेशन पर विदाई के समय दोनों की आंखों में नमी और दिलों में भारीपन था। उस दिन पहली बार उनके बीच खामोशी भी बहुत कुछ कह रही थी। वीर ने पूरी लगन से अपनी ट्रेनिंग की। हर उड़ान के साथ उसका सपना साकार हो रहा था, लेकिन दिल में अब भी एक कोना खाली था, काव्या की यादों से भरा हुआ। उसने खुद से वादा किया, जब लौटूंगा तो अपने दिल की बात कह दूंगा, अब और नहीं छुपाऊंगा। वीर आखिरकार पायलट बनकर लौटता है। वह सीधा काव्या से मिलने जाता है। काव्या कहती है, आई मिस्ड यू सो मच। वीर कहता है, आई मिस्ड यू टू। फिर अचानक काव्या कहती है, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, अकेले में। वे नदी किनारे चलते हैं, वही जगह जहाँ कभी वो दोनों पत्थर फेंककर सपने गिनते थे। काव्या बताती है कि उसकी मुलाकात एक पायलट से हुई, विवेक से। उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा। काव्या, मैंने उससे कहा, मेरा सबसे करीबी दोस्त लौटेगा तभी जवाब दूंगी। क्या तू एक बार उससे मिल सकता है। वीर की सांसें रुक जाती है, पर वो मुस्कुराता है और कहता है, हाँ मिल लूँगा। जब काव्या पूछती है कि उसे क्या कहना था, वीर झूठी हंसी के साथ कहता है, अरे मुझे भी तो तुझसे तेरी शादी की बात ही करनी थी। विवेक से मिलकर वीर को एहसास होता है कि वाकई वो अच्छा इंसान है। वीर दिल पर पत्थर रख कर कहता है, तू इससे ही शादी कर, यही तुझे डिज़र्व करता है। शादी हो जाती है। वीर वापस उड़ानों में उलझ जाता है। अब वो खुद से भाग रहा था, क्योंकि उसका प्यार हमेशा के लिए किसी और का हो चुका था। सालों बाद वीर को एक नई साथी मिलती है, मिश्री। मिश्री की मासूमियत, उसका अपनापन और धीरे धीरे वीर की टूटी हुई ज़िंदगी में उजाला भरने लगता है। वो जब वीर के घर जाती है तो सबका दिल जीत लेती है, खासकर वीर की भाभी और 9 साल की भतीजी का। एक दिन मिश्री वीर को अपने घर ले जाती है, लेकिन वीर हैरान रह जाता है। मिश्री की भाभी और कोई नहीं बल्कि काव्या ही थी। काव्या अब बिखरी हुई, चुप सी, गुमशुदा सी दिखती है। जब वीर मिश्री से सवाल करता है तो सच्चाई सामने आती है। विवेक और काव्या एक बार हेलीकॉप्टर में मनाली जाने निकले थे। मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विवेक नहीं बच सका, पर काव्या बच गई। अब काव्या खुद को दोषी मानती है और खुद को नुकसान पहुंचाती रहती है। वीर उसे समझाता है, कभी कभी हाथ से किस्मत की मार होते हैं, इंसान की गलती नहीं होती। धीरे धीरे काव्या सामान होती गई। वो अब पहले जैसी तो नहीं, पर टूटकर बिखरी भी नहीं। मिश्री और वीर की सगाई फिक्स हो जाती है। मिश्री काव्या को एक लाल लहंगा पहनने को देती है। काव्या मना करती है, मैं एक विधवा हूँ, कैसे। मिश्री कहती है, आज की औरतें समाज से नहीं, अपने मन से जवाब मांगती है, कृपया मेरी खुशी के लिए ही पहन लो। काव्या लहंगा पहनती है, पर मेहमान बातें बनाने लगते हैं। वीर चुपचाप सुनता है। मिश्री एक दोस्त से काव्या की सगाई करवाना चाहती है। वीर भड़कता है, तुम ये क्यों कर रही हो मिश्री। मिश्री मुस्कुराकर कहती है, इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है तुझे, आखिर क्या लगती है वो तेरी। वीर चुप हो जाता है, फिर एक पल में वो उठता है, काव्या की मांग भर देता है, ये मेरी है, मेरी पत्नी, मेरी सांसों की वजह, मेरी ज़िंदगी। मिश्री रोते हुए मुस्कुराती है, यही तो मैं चाहती थी। मैं चाहती थी कि तू अपने अधूरे ख्वाब पूरे कर सके। मैं सिर्फ एक किरदार थी तेरी कहानी में, असली नायिका तो हमेशा से काव्या ही थी। और मिश्री काव्या और वीर की शादी करवा देती है।